फ्रेंड्स आपने बहुत सारे घड़ी के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे और उन एडवर्टीजमेंट में हो सकता है ब्रांड डिफरेंट हो, बट एक चीज़ कॉमन होती है, वो होता है उस क्लॉक का टाइम। मतलब हमेशा आपने देखा होगा उन घड़ियों में हमेशा 10:10 होते हैं। तो क्या आप इसके पीछे का रीज़न जानते हैं कि वो टाइम हमेशा वही टाइम क्यों रहता है उन सारे एडवर्टीजमेंट में? इसके अलावा क्या आप ये जानते हैं कि जब भी किसी मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है, मतलब उसे फांसी की सज़ा दी जाती है, तो उसके बाद जज जिस पेन से वो सज़ा लिखता है, जिससे वो सज़ा मुकर्रर होती है, उसकी निब क्यों तोड़ देते हैं? तो आज ऐसे ही कुछ 10 इंटरेस्टिंग फैक्ट्स से मैं आपको रूबरू करवाने वाली हूँ, तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा। मैं हूँ हिमांशी और आप देख रहे हैं मिस फ्लिप फ्लॉप। नंबर 1, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि लाफिंग बुद्धा को साइन ऑफ गुड लक कहा जाता है। आपको पता है कि लाफिंग बुद्धा का नाम लाफिंग बुद्धा कैसे पड़ा और ये लाफिंग बुद्धा एक्चुअल में थे कौन? आपको बताना चाहूँगी कि बौद्ध धर्म में जिसको भी ज्ञान प्राप्त हो जाता है या जिसको जो भी इनलाइटेंड हो जाता है उसको बौद्ध कहते हैं। तो इसी तरह महात्मा बौद्ध के कई सारे शिष्य थे, उनमें से एक थे होते ही जो थे, जब उन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ तो फिर उस टाइम उन्होंने कोई भी प्रवचन नहीं दिया, उन्होंने ज़ोर ज़ोर से हंसना शुरू कर दिया और इस वजह से उनका एम बन गया कि जब भी वो कोई प्रवचन नहीं देंगे, वो सिर्फ और सिर्फ इस पूरी दुनिया में सिर्फ खुशियाँ बांटना चाहते थे, लोगों को हंसाना चाहते थे। तो इसी चीज़ को लेके चीन में उन्हें कहा जाने लगा हंसने वाला बुद्धा, जिसका इंग्लिश में मतलब होता है लाफिंग बुद्धा। कहा जाता है कि होतेई ने कभी कोई भी प्रवचन नहीं दिए, वो हमेशा लोगों को खुश रखना चाहते थे, वो हमेशा चाहते थे कि लोग किसी भी तरीके से, क्योंकि बहुत सारी प्रॉब्लम्स हर किसी की लाइफ में होती हैं, लेकिन उन प्रॉब्लम्स को भूल के कैसे लोग खुश रह सकते हैं, इस चीज़ पे हमेशा उन्होंने फोकस किया। तो उनके साथ में रहकर लोगों ने सारी चीज़ों को भुलाकर खुश रहना शुरू कर दिया। इसी तरह लाफिंग बुद्धा को चीन में जो है वो लोग पूजा करने लगे, बहुत ज़्यादा मानने लगे। जैसे कि हमारे हिंदू धर्म में जो कुबेर है उनको धन का देवता माना जाता है, इसी तरह चाइना में लाफिंग बुद्धा को खुशियों का या फिर प्रॉस्पेरिटी का देवता माना जाता है। नंबर 2, दोस्तों व्हाट्सएप एक ऐसा एप्लीकेशन है जो इस टाइम शायद ही किसी स्मार्टफोन यूज़र के फ़ोन में इंस्टॉल ना हो, क्योंकि ज़्यादातर लोग व्हाट्सएप यूज़ करते हैं और ये हमारी डेली रूटीन का एक हिस्सा बन गया है कम्युनिकेशन के लिए। तो व्हाट्सएप के बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि जो इनके फाउंडर थे जिम कॉन और ब्रायन एक्टन, ये दोनों फेसबुक में इंटरव्यू देने के लिए गए थे और फेसबुक ने इन्हें रिजेक्ट कर दिया था उस टाइम में, लेकिन फेसबुक ने उनकी इसी एप्लीकेशन को परचेज़ किया $19.3 बिलियन देकर 2014 में। है ना इंटरेस्टिंग फैक्ट? सो कभी भी रिजेक्शन से डरना नहीं चाहिए। नंबर 3, दोस्तों सॉन्ग्स हम सभी सुनते हैं, तो आपने कभी कभी नोटिस किया होगा कुछ सॉन्ग्स ऐसे होते हैं जो हमारे माइंड में इस तरह से घुस जाते हैं कि वो हमेशा हम उसे गुनगुनाते रहते हैं, या फिर वो जो लिरिक्स है उसके या फिर उसका म्यूज़िक जो है वो हमारे दिमाग में इस कदर घुस जाता है कि हम उसे भूल नहीं पाते, हमें उस सॉन्ग को बार बार सुनने का मन करता है। तो इस चीज़ को कहते हैं ईयर वॉर्म। इसका एक टर्म दिया गया है कि वो उसे ईयर वॉर्म कहते हैं कि इतना ज़्यादा उस चीज़ को इंसान सुनने लगता है, उसे इतना इंटरेस्टिंग लगता है कि वो उसे भूल नहीं पाता और उसे ही गुनगुनाता रहता है। नंबर 4, दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि गाय जो कि हरी घास खाती है लेकिन उसका दूध जो होता है वो वाइट कलर का होता है? इसके पीछे का रीज़न क्या है? दोस्तों गाय जो घास खाती है ना, उसमें कई तरह के मिनरल्स, विटामिन्स और प्रोटीन्स होते हैं। इसके अलावा जो दूध है उसमें लैक्टिक एसिड होता है, जो दूध है वो 87% वाटर और 17% इन सारी जो भी अच्छी चीज़ें हैं ना, प्रोटीन, मिनरल्स, विटामिन्स और इन सभी चीज़ों का कॉम्बिनेशन होता है जो कि इस दूध को वाइट बना देते हैं। नंबर 5, दोस्तों हमने कई सारे फिशेस को देखा भी है, उनके नाम सुने, उनके बारे में भी हम जानते हैं। कई सारे फिशेस का हमें पता है कि किसकी क्या क्वालिटीज़ होती है। क्या आपको एक ऐसी फ़िश का नाम पता है जिसके जहर से 30 इंसान तक की मौत हो जाती है? जी हाँ, पफर फिश एक ऐसी फ़िश है जिसके काट लेने से 30 इंसानों तक की मौत हो सकती है ना एकदम किलर फैक्ट। नंबर 6, दोस्तों हम सभी जानते हैं कि जो भी कंट्रीज़ होती है उनकी कोई ना कोई कैपिटल ज़रूर होती है, लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि एक ऐसा देश भी है जिसकी कोई भी कैपिटल नहीं है, जी हाँ,
नॉर्वे एक ऐसा देश है जिसकी कोई भी कैपिटल नहीं है। इसके अलावा नॉर्वे की एक और खासियत है कि सबसे ज़्यादा जंक फूड्स जो हैं वो यहीं पे कंज्यूम किए जाते हैं। इसकी वजह से यहाँ के लोगों का, अधिकतर लोगों का वेट जो होता है वो ज़्यादा होता है। नंबर 7, दोस्तों सड़क पर चलते टाइम आपने माइलस्टोन को ज़रूर नोटिस किया होगा। माइलस्टोन जो हमें बताते हैं कि हमारी डेस्टिनेशन अभी कितने किलोमीटर दूर है या फिर हमें कितना ट्रैवल करना अभी और बाकी है। आपने वहाँ पे एक चीज़ और नोटिस की होगी कि उन माइलस्टोन पर अलग अलग कलर की कोडिंग होती है। कभी वो माइलस्टोन येलो कलर के होते हैं, कभी ग्रीन, कभी ब्लैक, ब्लू या फिर वाइट कलर के ही होते हैं। तो आपको बताऊंगी कि मैं हरे कलर की जो ये पट्टी होती है ये डिनोट कर दी है कि आप किसी स्टेट हाईवे पर ट्रेवल कर रहे हैं, स्टेट हाईवे पर जा रहे हैं। या फिर उसके बाद में जो येलो कलर की पट्टी होती है वो ये डिनोट करती है कि आप किसी नेशनल हाईवे पर चल रहे हैं। इसके अलावा अगर वो ब्लू या फिर ब्लैक या फिर वाइट माइलस्टोन होता है, मतलब अगर उस पर पट्टी ब्लू कलर की ब्लैक है या फिर वो वाइट है माइलस्टोन, इसका मतलब है कि आप किसी बड़े शहर की सड़क पर चल रहे हैं। इसके अलावा जब भी किसी माइलस्टोन की ऊपर जो पट्टी होती है वो नारंगी कलर की होती है, ऑरेंज कलर की होती है, तो इसका मतलब होता है कि आप किसी गांव की सड़क पर जा रहे हैं और वो जो सड़क है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत आती है और उनके एंड से बनवाई जाएगी। नंबर 8, फ्रेंड्स अगर हमसे पूछा जाए कि वीक में हमारा फेवरेट डे कौन सा है तो हम तुरंत जवाब देंगे संडे, क्योंकि संडे जो होता है वो छुट्टी का दिन होता है। लेकिन आपको पता है कि संडे ही क्यों, या फिर संडे की छुट्टी जो है वो शुरू कहाँ से हुई? फ्रेंड्स जैसे भारत ने आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ी थी उसी तरह संडे की छुट्टी के लिए भी भारत को बहुत स्ट्रगल करना पड़ा। जब भारत में ब्रिटिश गवर्नमेंट हुआ करती थी उस टाइम मजदूरों से वीक में पूरे दिन काम कराया जाता था, किसी भी दिन का कोई भी ऑफ उनको नहीं दिया जाता था। तो फिर मज़दूरों के नेता थे मेघाजी लोखंडे, उन्होंने अंग्रेज़ों से रिक्वेस्ट की कि मज़दूरों को एक दिन का रिलीफ देने की, मतलब एक दिन वो अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर सके, एक दिन के लिए वो आराम कर सके। तो फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने इसे डिनाई कर दिया और 7 साल तक जो ये स्ट्रगल है उनका चलता रहा, वो कोशिश करते रहे। उसके बाद से जाके उनकी रिक्वेस्ट को अप्रूवल मिला और उस टाइम से लेके हफ्ते में एक दिन की छुट्टी और जो हाफ डे होता है, मतलब 30 मिनट का ब्रेक मिलता है पूरे दिन काम करने के बीच में, वो उनके ही देन है। उनकी रिक्वेस्ट पे ही वो शुरू हुआ और तब से अब तक चलता आ रहा है ये संडे की छुट्टी का दिन। तो इसीलिए उनके सम्मान में, मेघाजी लोखंडे के सम्मान में 2005 में डाक टिकट भी जारी किए गए। नंबर 9, दोस्तों हमने कई सारे घड़ी के एडवर्टीजमेंट देखे होंगे। वो ब्रांड्स अलग अलग हो सकते हैं, टाइटन या फिर रोलेक्स, कोई भी हो सकता है ब्रांड, लेकिन हमेशा एक चीज़ कॉमन देखी होगी आपने कि उन घड़ियों में हमेशा 10:10 का ही टाइम होता है। क्या आपको पता है कि 10:10 का टाइम ही क्यों लगाया जाता है उसमें? तो दोस्तों 10:10 का टाइम जो है वो एक जो सुई जो कॉम्बिनेशन बनाती है वो एक स्माइल का कॉम्बिनेशन बनाती है, मतलब स्माइल को डिनोट करता है। इसके अलावा जो सेकेंड की सुई है उसको भी वो 35 सेकेंड पे स्टॉप कर देते हैं, वो भी एक विक्ट्री, मतलब वी के साइन को डिनोट करता है जिसका मतलब होता है विक्ट्री। तो इसलिए इसके पीछे का लॉजिक यही है, ये बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव साइन है, इसलिए इसको 10:10 पे रोक दिया जाता है। नंबर 10, फ्रेंड्स आपने मूवीज़ में या फिर कहीं पे ये ज़रूर देखा होगा कि जब भी जज फैसला देते हैं, किसी भी मुजरिम को सजाए मौत दी जाती है, मतलब फांसी दी जाती है, तो वो उस पेन की निब को तोड़ देते हैं जिससे वो ये फैसला सुनाते हैं। तो आपको पता है कि इसके पीछे का रीज़न क्या है? तो माना ये जाता है या फिर इसके पीछे का लॉजिक ये है कि जो वो पेन है, पेन की निब जिससे उनको ये फैसला सुनाया गया है कि उनको सजाए मौत दी जाएगी, वो पेन किसी की ज़िंदगी का आखिरी फ़ैसला कर रही है, इसलिए। और इसके बाद जिस इंसान के लिए वो फैसला सुनाया गया है वो भी इंसान अब नहीं रहेगा, मतलब उसको मौत दी जाएगी, इसलिए अब वो पेन दोबारा इस्तेमाल नहीं की जाएगी। इसके अलावा इसके पीछे का रीज़न ये भी है एक कि उस पेन को इसलिए तोड़ा जाता है कि अब इसके बाद में इसकी कोई भी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं की जाएगी, मतलब इतना ज़्यादा जो सीरियस क्राइम करने के बाद कोई भी इसकी एक्सेप्ट रिक्वेस्ट नहीं करेंगे। अब इसकी सज़ा को कोई माफ़ कर सकता है, वो सिर्फ और सिर्फ प्रेसिडेंट कर सकते हैं, लेकिन वो ऑप्शन बहुत ही कम होता है। तो बेसिकली कहने का मतलब यही है यहाँ पे कि जैसे उस बंदे की लाइफ, जैसे उस इंसान की लाइफ ख़त्म हो रही है, वैसे यहाँ पे उस पेन को तोड़ दिया गया है कि वो दोबारा से कभी भी यूज़ में नहीं लाया जाएगा और वो इंसान भी अब नहीं रहेगा। तो दोस्तों उम्मीद करती हूँ आपको आज की हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, और आपको इसमें से कौन सा पॉइंट अच्छा लगा प्लीज़ उसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव और ज़्यादा इंटरेस्टिंग फैक्ट्स वाली वीडियोस देखनी है तो प्लीज़ आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।